तो यदि आप सेमेस्टर 2 वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम क्या बताने वाले हैं, इसमें हम बताने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सेमेस्टर 2 में ठीक है 2 गो आपका पेपर होगा यदि आप किसी भी ऑनर्स में हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑनर्स का हम जो 2 गो टॉपिक है, मेजर 2 और मेजर 3, उसमें रिलेटिव हम मेजर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं आज। क्या बताने वाले हैं? मेजर 3 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में अब ये बात करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है कि देखिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, लगभग 15 से 20 क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 15 से 20 में आपको 10 ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि राजपूतों की उत्पत्ति के क्या कारण था, इनके पीछे क्या रीजन था, राजपूतों की उत्पत्ति हुआ। ठीक है, 4-5 कारण जान लीजिएगा, बहुत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ना है आपको, चोल राजवंश के इकोनॉमिक के मतलब कैसा था। ठीक है, उस पर आपके निबंध लिखने बोल सकता है या प्रकाश डालने बोल सकता है, कुछ भी करने बोल सकता है। ठीक है, तो चोल राजवंश का इकोनॉमिक बारे में जानकारी ले लीजिएगा, राजपूतों को उत्पत्ति के पीछे क्या कारण था वो जानकारी ले लीजिएगा आप। नेक्स्ट देखिए चोल राजवंश सही है। चोल राजवंश के प्रशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रशासन या देखिए प्रशासन में आपको 2 पढ़ना है, एक केंद्र लेवल वाला पढ़ना है और एगो ये स्थानीय लेवल वाला पढ़ना है। ठीक है, ये अधिक चांस है आने का तो स्थानीय लेवल वाला। ठीक है, प्रशासन कर लीजिएगा, चोल का स्थानीय वाला हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या करना है, चौथा नंबर, पल्लव कौन था। ठीक है, इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ कैसा था, प्रकाश डाले। ठीक है, पल्लव कौन था, इसकी पहले ये बताना है आपको। पल्लव वंश के कुछ शासक के बारे में बता दीजिएगा और उनके सांस्कृतिक उपलब्धियाँ बता दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पांचवा नंबर चालुक्य राजवंश के सांस्कृतिक उपलब्धियाँ। देखिए चालुक्य राजवंश के सांस्कृतिक, अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि चालुक्य कौन था। ठीक है, उनकी सांस्कृतिक उपलब्धियाँ और प्रकाश डाले। 6 नंबर क्या पढ़ना है, देखिए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि राष्ट्रकूट कौन था। ठीक है, प्रतिहार कौन था, कौन है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। इनका इसका बारे में, इसका शासक बारे में, इसका क्षेत्र बारे में थोड़ा डिफरेंस बता दीजिएगा, हो जाएगा। ज़्यादा नहीं, 3-4 मार्क्स का रहेगा ये। प्रतिहार कौन था, राष्ट्रकूट कौन था, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है आपको। 8वां नंबर देखिए क्या है, 8वां नंबर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पाल वंश की उपलब्धियाँ पर चर्चा करें। ठीक है, पाल वंश की उपलब्धियाँ पूछ सकता है कि पाल वंश में कौन कौन शासक था, पाल वंश के संस्थापक कौन था, उसके अंदर उनके अंदर जो शासक था उनके उपलब्धियाँ बारे में बताना इसमें अच्छे से। फिर वहीं आपको देखिए पाल वंश के राजनीतिक उपलब्धियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पाल वंश का राजनीतिक उपलब्धियाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला कर लीजिएगा, MVVI है। ठीक है, 9 नंबर देखिए 10 नंबर क्या पढ़ना है आपको, 10 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर MVVI, ये तो अनंत है। अरबों के आक्रमण के क्या कारण था, समझे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला करना था, ये 100%, 100%। ठीक है, सिंध पर अरबों के आक्रमण के पीछे क्या कारण था। ठीक है, कौन मकसद से वो सिंध पर भारत में ये आक्रमण किया। फिर वही गुरा के क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में अरबों की जो आक्रमण किया था, क्या इम्पैक्ट पड़ा उसका। ठीक है, क्या प्रभाव पड़ा भारत में उसका, वो बताना है आपको। ठीक है, कारण और प्रभाव, देखिए कारण और प्रभाव बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण एक तो और एक तो प्रभाव। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए गजनी का, देखिए गजनी जिस प्रकार अरबों पढ़ेंगे उसी प्रकार गजनी पढ़ना है। गजनी के आक्रमण के क्या कारण था। फिर 13 नंबर पढ़ना है गजनी का आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। देखिए प्रभाव और कारण बहुत ही इंपॉर्टेंट है गजनी का। ठीक है, गजनी का हुआ, अरबों का आक्रमण हुआ, प्रभाव हुआ, गजनी का आक्रमण हुआ, कारण हुआ, प्रभाव पड़ा, क्या भारत में इम्पैक्ट पड़ा उसका, ये सब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वाली इसमें। उसी प्रकार देखिए गोरी का हुआ, गोरी के आक्रमण का क्या कारण था, वो कौन मकसद से भारत आया था, फिर इनका प्रभाव क्या पड़ा। ठीक है, एक तो गोरी हुआ, ठीक है, एक गजनी हुआ, एक अरब हुआ। ये तीनों में से यदि आप कीजिएगा तो पास हो जाइएगा, अरे तीनों से क्वेश्चन आना तय है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोरी आक्रमण के प्रभाव का क्या पड़ा, मतलब भारत में क्या प्रभाव पड़ा। उसी प्रकार जिस प्रकार अभी गजनी बोले, गजनी का प्रभाव कारण, गोरी का प्रभाव कारण। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट में देखिए क्या है, नेक्स्ट में क्या पढ़ना है कि मध्यकालीन भारत में
सामंतवाद का विशेषता प्रकाश डालें। देखिए सामंतवाद मध्यकालीन, देखिए क्वेश्चन पूछना तय है। सामंतवाद का विशेषता क्वेश्चन पूछ सकता है। सामंतवाद का विशेषता, देखिए विशेषता पूछ सकता है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर यही यदि क्वेश्चन हार्ड आया है तो यूरोप का सामंतवाद और भारत का सामंतवाद में क्या अंतर है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इन दोनों के बीच क्या अंतर है, ठीक है, यूरोप का और भारत का सामंतवाद के बीच क्या क्या अंतर है। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या था, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन भारत में कौन, मतलब मध्यकालीन में, देखिए पूर्व मध्यकालीन भारत, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति पर प्रकाश डाले। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि पूर्व मध्यकालीन भारत में जाति व्यवस्था पर प्रकाश डाले, ठीक है। जाति व्यवस्था कैसा था पूर्व मध्यकालीन में, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व मध्यकालीन में भारत का धार्मिक विकास कैसे हुआ, ठीक है। मतलब कि पहले के तुलना में, ठीक है, भी प्राचीन भारत के तुलना में पूर्व मध्यकालीन भारत में कि धार्मिक विकास कैसा है, दोनों में क्या अंतर है, ये आपको थोड़ा मोड़ा बता देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है चोल वंश का राजनीतिक उपलब्धियां क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है राजनीतिक उपलब्धियां, ठीक है। अब ये कर लीजिएगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट 22 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों पर प्रकाश डाले, ये क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियानों पर चर्चा करें, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिएगा 100%। देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है, आखिरी क्वेश्चन है त्रिपक्षीय संघर्ष पर प्रकाश डाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला। एक तो मोहम्मद बिन कासिम वाला, एक त्रिपक्षीय संघर्ष वाला, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा, ठीक है। 22 नंबर और 23 नंबर, ठीक है, 22 और 23 नंबर। तो वीडियो को जितना भी आपके दोस्त वोस्त होंगे सबको शेयर कर दीजिएगा, जिसका भी हिस्ट्री ऑनर्स है, खास करके हिस्ट्री ऑनर्स। और हाँ, हिस्ट्री ऑनर्स मेजर 3, हाँ। और हाँ, और एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि यदि आप सिलेबस नहीं देखें तो पहले आप सिलेबस देख लें वहाँ से, ठीक है। क्योंकि सिलेबस में हम सारा टॉपिक, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाए हैं, उसी से रिलेटिव क्वेश्चन हम बनाए हैं, ठीक है। यदि आप नहीं देखें तो वहाँ जाके देख